नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। संडे की सुर्खियों के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और बात करें ओमिक्रॉन की तो ओमिक्रॉन में पूरे भारत में पाँच मामले सामने आ चुके हैं। पांचवा मामला जो है दिल्ली में आया है। दिल्ली में भी एक ओमिक्रॉन के केस जो हैं वो सामने आए हैं। भारत में ओमिक्रॉन का ये पांचवा मामला जो है दिल्ली में आया है। इससे पहले चौथा मामला महाराष्ट्र में मिला था। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यह व्यक्ति साउथ अफ्रीका से मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली नगर पालिका एरिया में लौटा था। उसकी उम्र 33 साल की है। यह शख्स साउथ अफ्रीका से दुबई, फिर दिल्ली और फिर मुंबई आया था। इससे पहले ओमिक्रॉन के सबसे पहले 2 केस कर्नाटका में और 1 गुजरात में मिले थे और पांचवा जो है वो दिल्ली में मिला है, दिल्ली में। और इसके साथ ही अगर हम ओमिक्रॉन की अगर बात करें, कोरोना के हालात की अगर बात करें भारत में, तो भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8,895 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 6,918 रिकवरीज हुई हैं और 2,796 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। और कुल मामले में जो हैं वो तकरीबन 34,63,355 जो केसेस हैं वो हैं। सक्रिय मामले जो हैं 99,155 है। कुल रिकवरीज जो हैं वो 34,60,774 है। और कुल मौतों की अगर बात करें तो 4,73,326 है। ऐसे अगर हम देखें तो कुल वैक्सीनेशन जो है वो तकरीबन 27 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी हैं। और इसके साथ ही अगर हम ओमिक्रॉन पे और अगर नज़र डालें तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो देश में इसको लेकर के सरकार जो है सक्रिय हो चुकी है और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण और मौत की साप्ताहिक दर जो है वो फिर बढ़ गई है। 6 राज्यों में कोरोना के संक्रमण और मौत की साप्ताहिक दर में बढ़ोतरी की गई है। केंद्र ने चिंता जताते हुए केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा, मिजोरम और जम्मू कश्मीर को चिट्ठी लिखकर सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि सभी राज्यों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। नई ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। दक्षिण अफ्रीका से चंडीगढ़ लौटी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ में दक्षिण अफ्रीका से लौटी एक महिला के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, इस महिला को होम क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं करने के खिलाफ में ये एफआईआर हुआ है। और कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दक्षिण अफ्रीका सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट रिस्क पे है। और चंडीगढ़ के हेल्थ सेक्रेटरी और नोडल ऑफिसर यशपाल गर्ग का कहना है कि महिला 1 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका से यहाँ लौटी थी। इसका RT-PCR टेस्ट करवाया गया था। इसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक अभी भी उसे 7 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना है। लेकिन वो 2 दिसंबर को एक होटल में एंजॉय करने गई थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैपिड कोरोना टेस्ट कराने का चार्ज जो है वो घटा दिया गया है। एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि अब एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों से टेस्ट के बदले 4,500 रुपये के बजाय 3,900 रुपये ही लिए जाएंगे। इसके अलावा यात्रियों को 600 रुपये सामान RT-PCR टेस्ट के लिए देना होगा, जिसकी सुविधा भी एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। गुजरात के सूरत में के रांदेर की श्रीनाथ सोसाइटी में एक दंपति और उसके बेटे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तीनों संक्रमितों का कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ये तीनों जो हैं वो पति पत्नी की अगर बात करें तो ये दोनों वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। अब इस सोसाइटी को क्लस्टर घोषित कर दिया गया है। प्रशासन इसे लेकर के अलर्ट हो गई है। सोसाइटी में कोरोना टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के
टर्मिनल 3 पर रैपिड कोविड टेस्ट और RT-PCR टेस्ट कराने की मदद के लिए 20 डेडिकेटेड काउंटर्स शुरू किए गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये बताया है कि काउंटर्स पर दूसरे देशों से आने वाले उन यात्रियों का टेस्ट होगा जो यात्रा शुरू करने से पहले अपना टेस्टिंग स्लॉट ऑनलाइन बुक करा लेंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट में शनिवार को एक यात्री की मौत हो गई। हादसे के कारण फ़्लाइट के टेक ऑफ होने के 3 घंटे बाद तक उसे दिल्ली एयरपोर्ट में दोबारा लैंड करवाया गया। प्लेन से लैंड होते ही डॉक्टरों की एक टीम मौके पर पहुंची। यात्री का चेकअप किया गया। टीम की जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। मरने वाला व्यक्ति अमेरिकी नागरिक था जो अपनी पत्नी के साथ ट्रैवल कर रहा था। मुंबई BMC में होम क्वारंटीन को लेकर की नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक हर दिन सुबह एयरपोर्ट CEO 24 आवर्स में रिस्क और हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों की डिटेल्स डिजास्टर मैनेजमेंट को भेजा जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट उस लिस्ट को वार्ड ऑफिसर और कोविड वार रूम में भेजेंगे। कोविड रूम दिन में 5 बार पैसेंजर्स के हेल्थ की जानकारी लेंगे। वार्ड ऑफिसर सोसाइटी के सेक्रेटरी को होम क्वारंटीन वाले व्यक्ति को लेकर के नोटिस जारी करेंगे और उसके घर विजिटर जाने की मनाही होगी। डॉक्टर्स की टीम हर दिन चेकअप के लिए जाया करेगी। कंगना रनौत को मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंची हैं। वो शनिवार को दर्शन के बाद मीडिया के सवालों में उन्होंने जवाब दिया कि कंगना देते हुए कहा कि 2022 में के चुनाव में वह राष्ट्रवादियों के लिए प्रचार करेंगी। कंगना ने यह भी कहा कि उनके बयान से तकलीफ उन लोगों को ज़्यादा होगी जिनके दिल में चोर हैं, जो सच्चे हैं, जो बहादुर हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उनको मेरी बात सही लगेगी। पंजाब में किसानों द्वारा रोके जाने पर माफ़ी मांगने के सवाल पर कंगना ने कहा कि उन्होंने माफ़ी कभी नहीं मांगी। मैं क्यों माफ़ी मांगूं? मैं खुद चंडीगढ़ में से पढ़ी हुई हूं। हिमाचल पंजाब के लोगों से मुझे प्यार है। अब कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, तो मैं उस पर ध्यान नहीं देती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की ओर से आयोजित MSME कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए MSME की बड़ी भूमिका होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व में हमारी MSME को वह अटेंशन नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थी। ये मिनिस्ट्री देश में इतनी बड़ी संख्या में MSME होने के बावजूद क्लियर गवर्नमेंट पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक हैंड होल्डिंग के अभाव के कारण MSME की पूर्ण क्षमता का लाभ नहीं जनता उठा पाई है। जैसलमेर में 2 दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह को रोहतास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF के जवानों से मिले। शाह ने कहा कि शाह ने यहाँ की सनसेट और पेट्रोलिंग भी देखी। शाह रायगढ़ क्षेत्र के एक सीमा चौकी पर जवानों के बीच बातचीत भी किए। यह पहला मौका है जब कोई गृह मंत्री सीमा चौकी पर रात्रि विश्राम के लिए गया हो। इससे पहले शाह ने तनौट माता मंदिर में पहुंचकर उनके दर्शन भी किए, जहां BSF की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने BSF की हैट भी पहनी। इसके बाद उन्होंने सेना के जवानों के साथ सेल्फी भी ली। अमित शाह रविवार को BSF की राइजिंग डे परेड स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। BSF की राइजिंग डे पहली बार दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है। उसके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे। विदेश से आने वाले लोगों का अता पता नहीं मिल रहा है। ऐसे 556 लोगों को अलग अलग शहरों में तलाश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में विदेश से 300 लोग लौटे। इनमें से 13 गलत पते और जानकारी देकर लापता हो गए हैं। इनमें से 7 दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। बेंगलुरु एयरपोर्ट से भी कम 10 यात्री लापता हैं। ये सभी दक्षिण अफ्रीका के बताए जा रहे हैं। विदेश से छत्तीसगढ़ रायपुर आए 16 लोगों की जानकारी प्रशासन को नहीं मिल पा रही है। इनमें से 10 लोगों के नंबर गलत दिए गए हैं और 4 से फ़ोन पर कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पटना में गुरुवार रात कुल
560 लोग विदेश से वापस आए। इनमें से महज 85 लोगों को ही ट्रेस किया जा सका है। जबलपुर से अफ्रीकी देश बोत्सवाना से आई एक महिला भी लापता है। जबलपुर में ये बहुत चिंता का विषय है कि ये लोग आके लापता कहाँ हो जाते हैं और आखिर किस मंशा से आते हैं। अब ओमिक्रॉन के इस दौर में अगर वो लोग आए हैं और गलत पते पर आए हैं तो कहीं ना कहीं देश के लिए ये चिंता का सबब बन जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ठप पड़े कारोबार को फिर से शुरू करने की वकालत पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने की है। उन्होंने कहा है कि दोनों देश के बीच में व्यापार बढ़ने से पंजाब के कारोबारियों को बंद होने से पंजाब के कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। हजारों नौकरियां चली गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान तथा अन्य 34 देशों के साथ कारोबार के संभावित दायरे का 5% तो फिलहाल हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता है, उनका कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपने आदतों से बाज नहीं आता है, वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आता है, सीमा नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आता है और अपनी दोगली नीति से वो नहीं बाज आता है, तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते, चाहे वो व्यापारिक ही क्यों ना हो, रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मनीष तिवारी ने सिद्धू से इतर बातें की हैं। WHO ने की तरफ से राहत भरी खबर आई है। उनका कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की चपेट में आए 38 देशों में अब तक इनमें से किसी की भी मौत नहीं हुई है। नए कोरोना वेरिएंट अब दुनिया के 38 देशों तक पहुंच चुका है। लेकिन राहत की बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2 सप्ताह में अब तक किसी भी देश में इस वेरिएंट से संक्रमित व्यक्तियों की मौत की खबर नहीं आई है। ओमिक्रॉन का पहला मामला 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में आया था। WHO के डायरेक्टर माइकल रायन ने कहा है कि बेहद ज़्यादा म्यूटेशन वाला यह कोविड-19 स्ट्रेन बहुत जल्दी म्यूटेट तो करता है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है। इसकी सही जानकारी मिलने में अभी कुछ सप्ताह लगेंगे। साथ ही यह वैक्सीन के खिलाफ कितना प्रभावी दिख रहा है, ये भी हम कुछ सप्ताह बाद ही स्पष्ट कर पाएंगे। ओमिक्रॉन संस्करण ओमिक्रॉन को लेकर के संसदीय पैनल ने एक कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए जो हमारे वैक्सीन से उनके मूल्यांकन और नए बूस्टर डोज की सिफारिश की है। संसदीय पैनल का मानना है कि ये महत्वपूर्ण है कि नए संक्रमण का समय पे पता लगाया जाए और संभावित जो उपाय हैं उसको अप्लाई किया जाए। संक्रमण से इसी तरह से लोगों को बचाया जा सकता है। कोविड-19 की महामारी से बचाने के लिए ये जो संभावित उपाय हैं, इनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होना बेहद ज़रूरी है। पैनल ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इसके लिए दैनिक परीक्षण को परीक्षण जो है, यानी कि डेली बेसिस पर जो टेस्टिंग है उसको अनदेखा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए और रैपिड टेस्टिंग को भी बल देना चाहिए। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में ओमिक्रॉन वेरिएंट मामले के प्रोटोकॉल पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ओमिक्रॉन टेस्टिंग, परीक्षण और उपचार से निपटने के लिए 3T के तर्ज पर चर्चा की गई और इससे निपटने के जो है वो रोड मैप तैयार किए गए। BCCI ने ओमिक्रॉन चिंताओं के बीच में भारत और दक्षिण अफ्रीका का दौरा स्थगित कर दिया है। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह BSF के 97वें स्थापना दिवस के दौरान BSF के जवानों से भी बातचीत करेंगे, ऐसी खबर आ रही है। आपको बता दें कि क्या कुछ उनका आज का जो शेड्यूल है वो हमको आपको बताने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह BSF के 57th रेजिंग डे समारोह को संबोधित करेंगे आज, और उसके बाद वो शहीद पूनम सिंह मेमोरियल जैसलमेर, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह वहाँ भी जाएंगे। 5 दिसंबर 2021 को जयपुर, राजस्थान के विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रम जो हैं वो इस तरह से हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक वो करेंगे दोपहर में। JECC कन्वेंशन हॉल में ये बैठक होगी। जनप्रतिनिधि संकल्प महोत्सव जो है वो भी इसी हॉल में, JECC कन्वेंशन हॉल में उसके बाद किया जाएगा। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक उसके बाद होगी, वो भी कन्वेंशन हॉल में ही होगी। चक्रवात जवाद 5 दिसंबर को दोपहर के आसपास उड़ीसा पुरी के पास
के तट को छूने की संभावना है। उड़ीसा के तटीय लोगों को सुरक्षा के मद्देनज़र जो है वो स्थापित कर दिया गया है और आश्रय गृह में ले जाया गया है। बंगाल से पश्चिम केंद्र की खाड़ी पर चक्रवाती जावेद जो है वो शनिवार को ही आ चुका था, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि आज 6 घंटों के दौरान इसकी जो प्रति किलोमीटर गति है वो कमज़ोर पड़ने वाली है तथा ये डीप डिप्रेशन के साथ पुरी को छूता हुआ निकल जाएगा। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे का जो उनका है उसमें रविवार में वो मंदिर भ्रमण और जनता दरबार लगाने के बाद सुबह वो मीडिया से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री 7 दिसंबर को प्रस्तावित दौरा और लोकार्पण कार्यक्रम के संबंध में मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर में खाद कारखाना, एम्स गोरखपुर, ICMR के BRD मेडिकल कॉलेज में स्थापित 9 अत्याधुनिक लैब्स का लोकार्पण करने वाले हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ काशी दौरा भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद इस समीक्षा बैठक में कई चीज़ों पे चर्चा होगी, जिसमें से जो काशी कॉरिडोर है उस पर भी बातचीत होगी। प्रयागराज कांग्रेस की अगर खबर कहें तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रयागराज दौरे पर हैं। वो शाम को प्रयागराज पहुंचेंगे। राहुल गांधी एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वराज भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात करने के बाद चुनावी मंत्र जो है उनको देंगे। राहुल गांधी स्वराज भवन में रात्रि विश्राम करने के बाद सोमवार को वाराणसी पहुंचेंगे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा दिल्ली में रन फॉर हिमाचल मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का पिथौरागढ़ का दौरा जो कार्यक्रम है वो लगा हुआ है। बिलासपुर जिले में कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स की OPD का कार्यक्रम शुरू होना है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू विवाद खड़ा करते हैं, पाकिस्तान से रिश्ते बनाने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस उनसे इतर नज़र आ रही है। नेपाल कांग्रेस के 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए ममता बनर्जी को न्योता भेजा है और मंत्रालय की तरफ से 10 दिसंबर को होने वाले 14वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए नेपाल के नेपाली कांग्रेस ने ममता बनर्जी को आमंत्रित किया है। पहले अक्टूबर में वह विदेश मंत्रालय द्वारा रोम में एक शांति मंच घटना बताते हुए उन्होंने इनकार कर दिया था। किसान ने केंद्र के साथ बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए एक एजेंडे के अंतिम रूप देने के लिए 5 सदस्यीय पैनल बनाया है। राकेश टिकैत ने इसको लेकर के बताया कि SKM केंद्रीय सरकार के साथ बातचीत के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए 7 दिसंबर को एक और बैठक करेगा। इस महत्वपूर्ण किसान यूनियन ने अनसुलझे मांगों को केंद्र सरकार के साथ जो है वो बातचीत करते हुए इसको सुलझाने की बात कही है। मीडिया से बात करते हुए किसान यूनियन के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि तीनों कानून निरस्त करने के बाद हमने आज सिंघू सीमा पर हुई बैठक में स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद हमने चर्चा की कि हम अपने आंदोलन को कैसे आगे ले जाएंगे और बिल सबसे बड़ा मुद्दा हमने MSP, बिजली बिल और खूंटी जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को लेकर के है, जिसको हम सरकार के सामने रखेंगे। इन 3 मुद्दों के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। जम्मू कश्मीर सेना और CRPF के संयुक्त अभियान में पुलिस ने मध्य कश्मीर के बाड़मेरा जिले के लश्कर-ए-तैयबा संगठित एक सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान जो है अब हामिद की गई है। वो बेरवा बड़गांव का निवासी बताया जा रहा है। उसके पास से एक पिस्तौल, एक पत्रिका, 5 राउंड गोलियां और एक चीनी ग्रेनेड बरामद हुए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह फरवरी 2021 से सक्रिय था और इसके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बस्तर दंतेवाड़ा में जिले में होने वाले जो सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी कही जा रही है। भाजपा के JP नड्डा कला और संस्कृति केंद्र तस्मई आज से 19 दिसंबर तक पुडुचेरी में
2021 शीर्षक से अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी कला की अंतरिक्ष प्रदर्शनी करने जा रहा है। सुंदरबन में बाघों की गणना आज से पूरी तरह कागज रहित होगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। और भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्टेडियम में FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का फाइनल मुकाबला जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच में होने जा रहा है। पोरबंदर में भारतीय जल सीमा में प्रवेश करने वाले पाकिस्तान नाव के अगर मामलों को देखें तो तटरक्षक बल ने भारतीय जल सीमा में 18 मछुआरों को 2 पाकिस्तानी नौकाओं के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कोस्ट गार्ड के अरिजय जहाज ने गश्त के दौरान 18 मछुआरों को 2 पाकिस्तानी नौकाओं के साथ पकड़ा था। अरिजय जहाज दोनों नावों और 18 मछुआरों को ओखा कंकई जेट्टी लेकर गया है। ओखा पहुंचे सभी मछुआरों का RT-PCR टेस्ट करा लिया गया है। सभी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संयुक्त पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद थाने में सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर भी देखा जाएगा कि वास्तव में मछुआरे हैं या घुसपैठी हैं। इसको लेकर भी जांच होगी। और अगर हम बात करें तो एक बहुत बुरी खबर जो है वो नागालैंड से आई है। नागालैंड में सेना को इसको लेकर के माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग से 13 आम नागरिकों की मौत हो गई है और यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। वहीं सेना की ओर से इस मामले में खेद व्यक्त किया गया है। सीएम ने मामले की SIT जांच कराने को कहा है। सीएम से लेकर गृह मंत्री तक इस पर अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हमें उग्रवादियों के संभावित आंदोलन की विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी। इसी जानकारी के आधार पर तिरुशोम जिला नागालैंड के क्षेत्र में एक सघन अभियान चलाने की योजना बनाई गई थी। बयान में कहा गया कि सेना इस घटना और उसके परिणामों पर गहरा खेद व्यक्त करती है। दुर्घटना में जान गंवाने के कारण कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर किया जा चुका है और कानून के अनुसार उन पे उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में सुरक्षा बलों को भी गंभीर चोटें आई हैं और एक सैनिक की मौत भी हो गई है। लेकिन इसको लेकर के मोन जिले में सुरक्षा बलों की ओर से की गई इस फायरिंग को लेकर के 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसको लेकर के वहाँ जो है स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। गुस्साए लोगों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दी है और बताया जा रहा है कि पीड़ित मजदूर थे और काम के बाद एक पिकअप वैन में बैठकर अपने घर जा रहे थे। जब देर रात तक वो अपने घर नहीं पहुंचते तो ग्रामीणों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और तब उनके परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली। तो आज के लिए बस इतना ही। संडे की इन सुर्खियों में आपका फिर से स्वागत रहेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।